सिद्धि चिंतामणि चिंतोस्तुलानि मनुष्य देवी चिंतामणि पार्षद भगवान की शासन भगवान महेश स्वामी की 20वीं सदी के साथ ही साथ अभिनंदन सागर महाराज की सत्याचार्य एकांत सागर महाराज की आचार्य वैष्णवी गुरुदेव की जय गुरु की सूरज की किरणें रात की ओस की रोम जब घास पर पड़ती है, रात की ओस की बूंद जब घास पर पड़ती है, सूरज की सूरज किरणें निकलती हैं, उसका पता नहीं चलता है बूंद का भी कहाँ चलेगी बूंद। ऐसा ही हमारा तुम्हारा सबका जीवन है, पर का वो नहीं है। एक हफ्ता नहीं हुआ, केवल 4 दिन हुए हैं। एक महाराज जी थे, मुजफ्फरनगर से बिहार तक वो आगरा को जा रहे थे। सत्य घटना है, समाज की घटना है, बड़े अच्छे पैसे वाले हैं, नोएडा के हैं। उनके यहाँ 3 लोगों की, अभी मैंने कहाँ बताई थी, ज्योति नगर बताई थी, 3 लोगों की एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, केवल अवहेलना करी थी। अवहेलना का इतना बड़ा नुकसान हुआ। अभी 1 महीने पहले आपके नगर में 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, बड़ौद में 1 नहीं 7 महाराज जी ने, गेर सागर महाराज जी ने मना करा था, ये मत बनाना, छतरी मत बनाना। गेर सागर की बात नहीं मानी तो कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए? 2 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। करो अपने मन की, गुरु को मानते गुरु की नहीं मानते, प्रभु को मानते प्रभु की नहीं मानते। कितना भी अभिषेक करो, कितना भी कल्चर लाओ, कितना भी पूजा करो, ये ग्रंथ रखिए गुरुआचार्यों विचारों में ऐसी लिखी है। ये इतने विद्वान पंडित जी हैं, कितने बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ा के आ गए। आचार्य अपने आप को नहीं कहते ना, पंडित जी कहते। कर्म कांड, जीव कांड, जय दादा, रघुनाथ शारदाचार्य, बड़े बड़े जो आचार्य इंदौर में सुमति आश्रम में जो भाईवा जी वो बाबा जी थे, अभी खत्म हुए कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए। उनका स्वास्थ्य खराब था। कितने पुण्यशाली थे, इतने महाराजों को उन्होंने अपने मुंह से काटन सिखाई, काटन व्याकरण सिखाई है। क्या क्या सिखाया हमने। मैं 16 दिन रुक के आया हूँ, मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी है उनसे, मैं क्या बोलूं। आके भगवान विद्या साहब मार्ग दर्शन करने गए, दुख की बात है। सोचो, विचार करो, हम भगवान के मंदिर में आए हैं, प्रभु के मंदिर में आए हैं, सब कुछ महल बाहर उतार के आए थे, पैर धो के आए थे, सब कुछ धो के आए थे। अंदर अपने अंदर महल पड़ा हुआ है तो कभी नहीं सुधर सकता। महल है अंदर तो, यानी 3 वक्त की रात का आपने अभिषेक किया, अभिषेक करने से गुरु को बुलाते हैं, गुरु जी आए हुए, आप अभिषेक के लिए चलिएगा। हमने की या तो 1 साल हो गया हमको आए, 1 वर्ष हो गया, तो हमने तो देखा था, तो कोई बात नहीं, तो हमने पाठ करने चालू, भक्तापर हो गया, कल्याण मंदिर हो गया, जिन स्नान हो गया, सारे काम हो गए हमारे। अब हम शुद्धि को जाए, अशुद्धि के लिए तो भैया आगे हमारे 2 बार, भैया जी के बाबू जी आगे, महाराज जी अभिषेक के लिए चलिए, साथी चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ अभिषेक देखा प्रभु की लोग के नाम का अभिषेक के मन लगाया, शांतिदार पड़ी। शांतिदार जैसे अभिषेक किया जाता है, महाराज को दिया जाता है, फिर श्रावक को दिया जाता है। ये तो हमने हर मंदिर में देखा है, उधर इस मंदिर में हमने पहली बार नहीं, पहले मंदिर से लेके गए, ठंड में आए थे, अभी फिर आए। याद रखना, 3 लोग के नाम का अभिषेक कर रहे हो, पहले गुरु को दिया जाता है, फिर श्रावक को दिया जाता है, व्यक्ति हो तो व्यक्ति को दिया जाता है। इससे अवहेलना नहीं होगी, ना व्यक्ति की अवहेलना होगी, ना गुरु की अवहेलना होगी। और आपके मंदिर में आपके श्रावक दल का फर्ज होता है, श्रावक के 6 कर्म होते, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कितने हुए? 6 कर्तव्य हो गए। 6 कर्तव्य के लिए थोड़ी उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। गुरु जी कहते हैं श्रावक नहीं सुधरता है, थोड़ी उंगली भी टेढ़ी करनी होती है, जब सुधरता है। आप देखिए, आओ पवन चांदी वाले हैं आगरा में, नाम सुना हो उन लोगों ने, हस्तापुर का उन्होंने शिलान्यास किया था। अभी गाड़ी लेके गए थे, 2 बस लेके गए थे, नवी सागर से पूरी एनसीआर दिल्ली से 43 बसें गई थी, 43 बसें एनसी से। अब अकेले साधु शंभू सागर, अनुशासन सागर, अब याद रखना 43 बस गई थी। इधर आचार्य भगवत सरस्वती महाराज भी 2 महीने बाद आ रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम करने आ रहे हैं। अभी रोपण नहीं करेंगे जब तक आचार्य जी की आज्ञा तो आ गई है। इतना बड़ा काम हो गया, काम चालू हो गया, सबके गुरु के आशीर्वाद चालू हो गया। हमने सोचा नहीं था कि मंदिर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। बगल में
ज्ञानवती माता का क्षेत्र बना है, वहां मंडल लोग जाते हैं, इधर उधर चिम्मा चाटी करते लोग, वहां का निषेध किया गया है कमेटी ने। हमारी कबीरनगर गाजियाबाद पूरी कमेटी है, पूरी कमेटी ने निषेध किया है, वहां एंट्री नहीं है। किसकी एंट्री नहीं है? बॉक्सरों की एंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है एंट्री। कहीं का बाहर का हो कैसा भी हो, वहां गेट में चेन खड़े रहेंगे। 40 बीघा जमीन है, ये समझ लेना। वहां अंदर प्रवेश हुए तो प्रवेश में 700 भगवान का उपशब्द मिलेगा। पहले तो देवी हवाई जहाज मंदिर में, बड़ा हवाई जहाज मंदिर बन रहा है। एक पीछे का मंदिर बन रहा है सैलस्कूट जिनालय, उसका नाम है सैलस्कूट जिनालय। 1008 हिंदू आचार्य रोमन समय सागर महाराज के सुनील भैया आए थे भूमि पूजन के लिए। आचार्य रोमन समय सागर जी महाराज ने भेजा था, और एक नहीं दो नहीं, एक बड़ा अस्पताल हॉस्पिटल बोलते हैं, जीवों का अलग है, मनुष्यों का अलग है। अब एक और की चीज खोलिए, अनाथ बच्चे इसकी मम्मी पापा खत्म हो गए हैं, जो आप चाहते हो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इंटर तक आपने क्या बोला है, क्या बोला है? हॉस्टल। और ये बच्चा रहेगा, वही पढ़ेगा, घर पे नहीं जाएगा। घर पे जाएगा तो छुट्टी होगी गर्मियों की, जब जाएगा हर संडे उसको मोबाइल से बात कराई जाएगी। ऐसा कोई राशि रखी है, आपका बच्चा आ सकता है, दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात बता रहा हूं आपको, जो कि बगल में संत निवास वृद्धाश्रम उसी भूमि पे हो रहा है, और हौले हौले काम होता जाएगा। जैसे दान फंड आता जाता है वैसे काम होता जाता है। अब आपको बता रहा हूं, आचार्य भगवान ने बोला है नगो मोट मगो नगंता ही मोक्ष का मार्ग है, कर पात्री नासा राष्ट्री। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद महाराज कह रहे समय सारे। हे महाराज, कल बताई थी नगो मोट मगो नगंता ही मोक्ष का मार्ग है, कर पाती। मुझे कितना सुंदर लगा, कितनी महिलाएं सुन रही हैं इनको अनंत गुणा। आपने 2 मिनट प्रवचन सुना गुरु का, आपने ये समझ लेना आपकी पूजा कितनी बड़ी पूजा होगी आपकी। जब गुरु के प्रवचन होते हैं, जब पूजा कोई करता है, गुरु तो बोलेंगे इधर से सुना इधर से सुन रहा, अरे गुरु नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? प्रभु समझाएंगे क्या? प्रभु को पत्थर को किसने सूर्यवन दिया? बताइए भाई साहब, कोई बताएगा? गुरु ने दिया। गुरु मार्ग बताता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे चलो। अरे वो यक्षिणी है, मंगल आशीर्वाद के लायक है, मंगल आशीर्वाद देंगे, सारे काम बनेंगे, इस मंदिर में सारे काम बनेंगे, सबके काम बनेंगे। वो यक्षिणी होते हैं, किसके? हमारे पारस स्वरूप के यक्षिणी है। सबको पता है, सबको पता है। और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं आचार्य शांति सागर परंपरा से हूं, मैं मानता नहीं हूं, बिल्कुल मानता हूं, गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आशीर्वाद देता हूं। स्वामी जी भट्टाचार्य जी भी पता है, सबको पता है, बोल भी चलती, सब कुछ करता हूं, सबको हाथ तो सब। बस गलती सामने वाला कर रहा कैसे थे उसको देखो। पहले मुनि महाराज आ गए तो आप पहले उसको सुनो, और नहीं सुनोगे तो आप सुनेगा आगे जाओ। अब कर बात में हार करने वाला, नाथा दृष्टि, 4 हाथ जमीन को देखने वाला कौन है? मुनि महाराज है। अरे भाई आचार्य को तो करे, तूने जल्दबाजी तो मेरी कपड़े डाल दी। ओ भाई भूख लग रही महाराज, ठंडी लग रही महाराज, पैर में कांटा चुभ गया महाराज, भाई पैर में कांटा चुभ गया, अंदर है। आचार्य कह रहे 22 वर्षे को सहन करना पड़ेगा। मैं अलीगढ़ से आ रहा था भैया, अभी चतुर्मास अलीगढ़ से करते आ, रास्ते में क्या मिले थे मुझे? 2 गुर्दे। बिहार में कोई नहीं था, श्रावक थे। एक लड़का भीड़ से चला था, एक लड़का गाड़ी चला के आगे चौके वालों को ले गया, उसने गाड़ी को रुकवा लिया। लोग मैं आगे पहुंचा, उधर से भगवान का गुरु का आशीर्वाद था, पीली माला से जाप कर रहा था मैं, उधर से 8-10 लोग एके से आ गए, तो उन लोगों ने धमका, वो भाग गए। क्या पता
पंचम काल है, घर घर भगवान हमारे जा रहे हैं। अभी छोटी नगर में पालकी लेके गए थे, घर घर भगवान जा रहे हैं। महाराज जी पाल रक्षा कर दो। क्या कह रहे हैं? अच्छा कुंदू मार मैं नहीं कह रहा हूँ, न क्रोध मोक मत करो, न अंताई मोर्शिका मारेंगे तब पाती हाथ में आहर करने वाले, नाथा कष्टी चलने वाले, गाँव गाँव पाँव पाँव, इस गाँव से उस गाँव, उस गाँव से उस गाँव में। कौन है? विक्रम ये मंदिर बनाया है, तीन लोग के नाथ का मंदिर बनाया है, प्रभु का मंदिर बनाया है। याद रखना, आचार्य कुंद महाराज अपने समय सामने मैं नहीं कहता, ये पहले गुरु की बात को सुनो, ध्यान से सुनो। जब गुरु का अपमान आपने किया, इस सृष्टि में कोई नहीं, फिर तो आप जो सोचो हम ही है गुरु, हम ही है भगवान, फिर तो फिर कोई है ही नहीं है। फिर गुरु का आना ही निश्चित नहीं है, फिर तो गुरु का रहना ही बिल्कुल बेकार है। क्या मुनि श्री बड़े आचार्य सही, क्या समय सागर सही, क्या सुधा सागर सही, क्या शांति सागर सही, क्या अभिनंदन सागर, फिर तो कोई सब बेकार है, सब सारे आचार्य बेकार है। अरे गुरु को बातों को निर्णय करना, अंदर उतारना। 131 पाटल ऐसी ही चला दी मैंने राजस्थान के अंदर, 131 पाटल चलाई अंदर। अब आपको मंदिर में बाहर पैर धो के आना चाहिए, मंदिर के अंदर पैर धोने के बाद हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद सामग्री धोते हैं, सामग्री धोएंगे चढ़ाएंगे, कभी जीवन में आपके खुजली नहीं मचेगी। हमारे चाहे कोई हो, भगवान के सामने धुले हुए हो जाते हैं, धुले हुए तो अपनी आगमन का ही धुले हुए। आपके हस्बैंड जो सब्जी लाते हैं तो धोके तो बनाती हूँ बहन जी, सभी बनाते हैं, धोके बनाते हैं, तो ऐसी बना देंगे। धुले हुए सब्जी बनाते हैं, धुले हुए चावल बनाएंगे। ये समय ना आपसे 25 साल पहले लोग नहीं धोते थे चावल को। याद रखना, उनसे पूछना हाथ में खुजली मच रही है, कमर में खुजली मच रही है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है, आपने अंधुले चावल चढ़ाए थे। चावल कभी अंधुले चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, चावल धुले हुए चढ़ाने चाहिए और पूरी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे नहीं, अरे आपके पास चावल है तो चावल चढ़ा दो, इनके पास बादाम काजू चढ़ा दो, इनके पास फूलों में जो चीज है आप भक्ति से जितना चढ़ाओगे, चाहे फल भी हो भक्ति से आप चढ़ाओगे तो भी आपका उपयोग अच्छा है, भक्ति से। अरे भाई किसी का फल चढ़ा दिया तो गुनाह कर दिया उसने, उसकी भक्ति है, उसकी भक्ति है। आचार्य और विद्यासागर महाराज ने अपने प्रवचन में क्या बोला था? लोग धूप चढ़ाते हैं, लोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। भैया नैवेद्य किससे बोलते हैं? मिठाई को नैवेद्य बोलते हैं। आप मैं दिखा दूंगा तुमको, मैं भी निभाई मिठाई। अरे मिठाई बुरा हो गया, अरे प्रभु के सामने करती है, परमात्मा की इसलिए चढ़ाई जाती है, इसलिए भोग लगाया जाता है, उनको खुश करने के लिए लटकाया जाता है। आपको बता दे रहा हूँ, ये चचुरी होती है, उनको खुश करने के लिए। आपका जो काम नहीं मिला काम भाई, तो पहले भगवान को मानोगे तब इधर आओगे। लोग क्या करते हैं इधर आके? अरे पहले भगवान को तो मानो, आपकी श्रद्धा है, प्रभु को आपकी श्रद्धा है। मैं नहीं कहूंगा उनको मानो नहीं मानो, मैं तो ये कहूंगा आप क्या बोलना चाहते हो? जय जिनेंद्र, जिनेंद्र के लक्ष्य है, जिनेंद्र के लक्ष्य जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली, वो कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। उनके यक्ष आप इनके स्वाध्याय करते हैं, काफी लोग स्वाध्याय करते हैं भैया, काफी लोग करते हैं स्वाध्याय भैया। स्वाध्याय में बहुत सारी चीजें आती है, स्वाध्याय के नाम भी है वाचना, प्रचिना, अपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। वाचना किससे कहते हैं? वाचना करना, प्रचिना चिंतन करना, प्रचिना अपेक्षा, बार-बार। आमना है, आमना कौन सी आमना भैया? आमना बता दो बस मुझे, मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ। आमना बता दो बस मुझे, आमना बता दो मुझे, तो मैं आपको नमस्कार कर लूंगा भगवान के सामने सबको। आमना मुझे बता दो मुझे आज, आमना बता दो मुझे आज। आमना ये आमना नहीं है, ये आमना नहीं है जो कि आचार्य कुंद महाराज ने अपने पहाड़ों में लिखा है ना।
अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य विशासनोन्नति करा पूजा मान। आप किसी ने लिखी पुष्पगंध मंगलम, अरे वो आमना है, उसने उनका नाम काट दिया, अपना नाम रख दिया पुष्पगंध मंगलम। भाई आपने अपना नाम काट दिया पुराने आचार्यों का। जी आमना है, ध्यान से सुनना, ये आमना है, सुन लेंगे सब, सुनिए बड़े साहब, समझ लीजिए। ये आपने वो नाम काट दिया कुंदकुंद का, पंडित जी नाम काट दिया, अपना नाम रख दिया। हाँ भाई समय साहब, अरे भैया उन्होंने लिखा है कुंदकुंद आचार्य ने, उनका नाम है। अच्छा उमा स्वामी ने तत्व सूत्र लिखा है, तत्व सूत्र नाम काट दो, अपना नाम लिख दो। ये भी अवहेलना का कारण बनता है, ये सोच लेना। समझ आ रही है आपकी? 5 तरह का स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, अंकिचा, आवरण, धर्मोपदेश, और शाम को दिन में 3 बजे मंगल क्या होगा पता है आपको? जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान। आप आ सकते हैं श्रावक श्राविकागण, और इसमें से मेरे कंठ विराजो मैया, आनक मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की ताका बकलाज हमारी जय जिनवाड़ी माता। सात ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, सात ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, सात ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रखलाज हमारी जय जिनवाड़ी माता, जिनवाड़ी के ज्ञान से सुवाणी मस्तरू चुरागी तुम हो, ये जिनवाणी भारती जो तेरी सेना करे, जो पावे सुख छे, धीर कदु अरिहंत को उनसे वाणी गम, दया धर्म पालो सदा, यही वंश का बंधुवान को कारुण पड़े।